पॉल बोलता है एंड दे ग्लोरिफाइड गॉड इन मी, और उन्होंने मेरे जीवन के कारण परमेश्वर को महिमा दी। इस व्यक्ति पर उसके लाइफ में कुछ था जो लोगों को मजबूर कर देता था गॉड के बारे में सीरियसली सोचने के बारे में। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं कि आपकी लाइफ लोगों को प्रोवोक करे परमेश्वर के करीब आ जाने या परमेश्वर के बारे में और जानने, परमेश्वर के साथ सीरियस हो जाने, तो शायद अभी तक ग्लोरी आपकी लाइफ से मैनिफेस्ट नहीं कर रही। कैसे गॉड ने पॉल को जब अपना वेसल बना लिया तो ऐसे उसके जीवन को पकड़ लिया कि जब कोई उसके जीवन को देखे, उसके जीवन में उसको मसीह यीशु नजर आए और वो लोग उसके लाइफ के लिए गॉड को ग्लोरी देखे। आज कोई है जो स्ट्रगल कर रहा है, आज कोई है जो फेल हो रहा है, आज कोई है जिसके तरीके काम नहीं कर रहे, आज कोई है जो अपने आप को निर्बल समझता है, आज कोई है जिसके लिए चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही। ये भी गॉड के प्लान का पार्ट है, क्योंकि जब तुम फिर जाओगे तब गॉड तुमको एक मिनिस्टर बना देंगे। जब तुमको गॉड ब्रेक कर देंगे और तुम्हारी लाइफ को पूरा कब्जा कर लेंगे, जब तुम आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओगे, तुम्हारी लाइफ खुद एक टेस्टिमनी होगी और वो प्रोवोक करेगी दूसरों को परमेश्वर के और करीब आने के लिए। परमेश्वर हमारे भावनाओं से प्रभावित नहीं होते, परमेश्वर अपनी योजनाओं से प्रभावित होकर। आज किसी ने प्रार्थना की है, हे परमेश्वर मुझ में हो तेरी महिमा, या प्रभु अपनी महिमा के दर्शन करने दे। प्रभु एक आदमी को चुनता है, उसको महिमा का पात्र बनाता है और उसके जीवन को ऐसा खड़ा करता है कि लोग उस जीवन को देख के गॉड को ग्लोरी देखते हैं। ये ग्लोरी का तरीका लोग नहीं समझते। जब लोग बोलते लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी, क्यों? परमेश्वर इंसानी पात्र आदमी को चुनता है और उसको महिमा का पात्र बना देता है। कोई भी कभी भी यीशु के जीवन को परमेश्वर के जीवन से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी यीशु का जीवन देखता है उसको परमेश्वर का जीवन देखता है। और वो कहता है कि पिता को मैंने महिमा दी है, अपने जीवन से महिमा दी। अब गॉड का पैटर्न क्या है? जब तक हम फिर नहीं जाते, हम अंदर से ब्रेक नहीं हो जाते, जब तक एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर नहीं आ जाता, जहां हमारी अपनी काबिलियत, अपने सामर्थ्य, अपने तरीकों से जब हमारा विश्वास नहीं टूट जाता, उस पॉइंट तक हम अपनी काबिलियत से गॉड को महिमा देना चाहते हैं। लेकिन उस पॉइंट के बाद कुछ जब अद्भुत ब्रेकिंग होती है आदमी के सोल में, गॉड उसको ऐसा भरते हैं अपने आत्मा से कि उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने क्या कर दिया है वही टेस्टिमनी, और उस व्यक्ति की जो लाइफ जो बन जाती है वो लाइफ अपने आप में लोगों के लिए टेस्टिमनी बन जाते हैं। लोग बोलते एंड दे ग्लोरीफाइड गॉड इन मी। गॉड की ग्लोरी का सीक्रेट है कि किसी व्यक्ति में ऐसे अद्भुत काम कर देता है जो लोगों को मजबूर कर दे कि वो परमेश्वर के बारे में अपनी राय बदल दे, जो लोगों को मजबूर कर दे परमेश्वर के बारे में सीरियस हो जाने के लिए, जो लोगों को मजबूर कर दे परमेश्वर के और करीब आने के लिए। तो हम बोलते लॉर्ड अपनी ग्लोरी दिखाइए। हम सोचते सिर्फ ये एक प्रेजेंस के बारे में नहीं। जब गॉड की मैनिफेस्ट प्रेजेंस, उसकी प्रकट उपस्थिति किसी व्यक्ति के जीवन को पकड़ लेती है, उसमें अपने आप को सामर्थ्य दिखाती है, वो व्यक्ति ऐसा पात्र होता है कि उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। परमेश्वर लोगों को फिर पात्र बना देते हैं महिमा का, जो वही कर सकते हैं। दैट मीन्स गॉड ने उस व्यक्ति को अपना पात्र, अपना वेसल बना लिया। आज आप किसी परिस्थितियों से जा रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो कि परिस्थिति चेंज हो जाए, लेकिन गॉड आपके स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन पे इंटरेस्टेड है। वो आपके इमोशन से मूव्ड नहीं होते। परमेश्वर की योजनाएं हैं हर व्यक्ति को लेके। अभी पॉइंट पे लोग आते हैं जहां वो ब्रेक है, दे आर ब्रोकन। ना उनका विश्वास अपनी क्षमता पर, वो क्या कर सकते हैं उस पर नहीं, उनमें कितनी योग्यता है उस पर नहीं। एक पॉइंट आता, टूट जाते और उनको समझ में आता ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। यही वही टाइम है जब लोग उस ऊपरी कक्ष में जाते हैं, अपने लाइफ में उस फेज में जाते हैं जहां वो सीरियसली डेस्परेट और हंग्री और थर्स्टी हो जाते हैं गॉड के प्रेजेंस के लिए। यही वो टाइम है, उनकी लॉन्गिंग, उनकी डेस्परेशन इसलिए होती है कि परमेश्वर जब तक तेरा बल ना हो, जब तक तेरा आत्मा ना हो, जब तक तू मेरी लाइफ को एक टेस्टिमनी नहीं बना दे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई यहाँ आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप लाइफ में बहुत ब्रेकिंग से जा रहे हैं, ये भी गॉड के प्लान का एक पार्ट है कि गॉड आपको उस पॉइंट पे लाना चाहते हैं जहां वो आपको अपना पात्र बना के आपकी लाइफ से ग्लोरी ले।
मांगने पर परमेश्वर देता है, लेकिन एक मांगना होता है जब आदमी बिल्कुल ब्रेक होकर रेडी होता है, लॉर्ड ये मेरे सामर्थ्य से संभव नहीं है, ये सिर्फ तेरे सामर्थ्य से संभव है, तेरे आत्मा से संभव है। और फिर गॉड की प्रेजेंस, गॉड की महिमा का आत्मा उस व्यक्ति को आके ऐसा पकड़ के अंदर से चेंज कर देता है और लोग बोलते हैं वाह, इस व्यक्ति के जीवन में जो हुआ है ये सिर्फ गॉड की डूइंग है, इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम कर रहे हैं और इस व्यक्ति का जीवन मुझे मजबूर कर रहा है। हम परमेश्वर को महिमा देते हैं इस जीवन के लिए। मेरा सवाल, क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा देना चाहते हैं?